गुड मॉर्निंग बीएसटीसी क्लास। मैंने आपको पिछले ऑडियोज़ में विज्ञान शिक्षा के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज मैं बता रही हूँ कि कैसे स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार शुरू हुआ, यानी विज्ञान शिक्षा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया चली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधान के अनुसार विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार लाना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान शिक्षा में जो विज्ञान शिक्षा सुधार योजना शुरू की वो 1987 और 88 में हुई। और इस योजना में जो हमारा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी दी गई, यानी शिक्षा में सुधार लाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी दी गई। इसके अलावा उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय थे उन्हें विज्ञान किट उपलब्ध करवाना, प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, ये सब कार्य भी करवाए गए। अब क्योंकि ये माना जाता है कि विज्ञान शिक्षा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो उसमें सुधार होना ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो थी 1988 में, इस पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय दुनिया के कई मुद्दे हावी थे। देखो, जिस समय 1988 का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे दुनिया में जो मुद्दे चल रहे थे वो थे निशस्त्रीकरण, परमाणु, और जो मानवाधिकारों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत का खतरा, ग्रीन हाउस का प्रभाव, इन सब विषयों पे चर्चाएं चल रही थी। और इसके साथ साथ क्या डिस्कशन हो रहा था, भारत में सबके लिए शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और बच्चों के सीखने के सफ़र में शिक्षक की सहजकर्ता के रूप में भूमिका जैसे विचारों को वास्तविक धरातल पर लाने की कोशिश चल रही थी। बेसिकली मुद्दा क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाते समय हमारा जो फोकस था वो था कि उस टाइम दुनिया में वॉर के खतरे थे, मानवाधिकारों की बातें हो रही थी, पर्यावरण में प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर्यावरण हमारा जो है वो बहुत दूषित हो रहा था, वनों को काटा जा रहा था, तो ओजोन परत जो है वो डे बाय डे उसका जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हमने ग्रीन हाउस भी बहुत बनाए जिसकी वजह से भी कई तरह की समस्याएं आ रही थी। तो उस समय हमारा फोकस उन चीज़ों पे था और इन चीज़ों पे, इन विषयों पे चर्चा ज़्यादा होती थी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया गया कि भारत में शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए और बेसिकली वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर जो है डिस्कस करने के लिए अध्यापक को एक सहजकर्ता के रूप में भूमिका, यानी अध्यापक की भूमिका एक सहजकर्ता के रूप में होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन किया गया। तो इसके अलावा इसमें जो चर्चा की गई स्पष्ट तौर पे हमारी राष्ट्रीय एकता और अस्मिता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, मुद्दों पर वैश्विक नज़रिया, शिक्षक की भूमिका, सृजनशीलता के अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसी बातों को आसानी से देखा जा सकता है। यानी इसके अलावा हमारे और भी मुद्दे थे, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और हमारी जो देश की बेसिक ज़रूरत है वो है राष्ट्रीय एकता, उन पे भी हमने डिस्कस किया। अब हमारी जो बेसिक चीज़ आती है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में क्या थी। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में विज्ञान शिक्षा को लेकर कुछ सुझाव थे। पहला सुझाव क्या था कि विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को जो है बांटे बिना पढ़ाया जाए। विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन यानी विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन जो सामाजिक अध्ययन का पार्ट है में बांटे बिना पढ़ाया जाए। हम क्या करते हैं कि छोटे लेवल पे तो EVS में सामाजिक विषय के साथ कई चीज़ों को पढ़ लेते हैं और फिर बाद में कुछ चीज़ों को हम साइंस के रूप में पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के बदले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय को पढ़ाया जाए। जैसे जैसे बड़ी कक्षाएं होती जाए और
उसमें क्या हो, विज्ञान के साथ टेक्नोलॉजी को भी जोड़ दिया जाए, जिससे विद्यार्थी क्या होंगे, वैज्ञानिक और तकनीकी जनित साक्षरता से परिचित होंगे। यानी विज्ञान और तकनीकी जो है वो हैंड टू हैंड चलते हैं। तकनीकी का विज्ञान के बिना अस्तित्व नहीं है और विज्ञान तकनीकी को रूप देता है। तो विज्ञान के बिना तकनीकी, तकनीकी के बिना विज्ञान जो है, और दोनों के बिना विकास अधूरा है। उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को अलग अलग संकायों, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, आप सबको पता है, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है तो विज्ञान विषय कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। तो ये हमारे जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 है उसमें डिस्कस किया गया। फिर बात आती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी 2005 में क्या किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कुछ बातों को खासकर रेखांकित किया है, जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि ज्ञान सिर्फ बुकिश नहीं होना चाहिए, उसको आप बाहर के जीवन से जोड़कर, यानी उदाहरणों से स्पष्ट किया जाए। पढ़ाई में जो रटन प्रणाली है उससे मुक्त करना। पाठ्यचर्या का ऐसा संवर्धन हो ताकि बच्चों को चहुमुखी, ऑब्वियसली हम किसी को भी अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो उसका पर्पज़ एक ही होता है कि बच्चों का चहुमुखी विकास। फिर परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षा लचीली होनी चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पर्यावरण परिवेश की चिंताओं या सरोकारों के प्रति सक्रिय चिंतन करना। ऑब्वियसली हमारे आसपास के वातावरण में जो चेंज आते हैं उसके प्रति अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो ये समस्याएं बन जाएगी। पर्यावरण के बारे में हमने कभी भी डिटेल में कभी सोचा नहीं, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि पर्यावरण की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें जागरूक होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है 2000 में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या हुई उसमें इन चीज़ों पे फोकस किया गया। ओके।